कुछ पता चला? नहीं अम्मी, मन्नत के घर वालों को तो कुछ खुद नहीं पता मुराद भाई के बारे में। मुराद भाई तो सिरे से वहां गए ही नहीं है। इनफैक्ट 2 दिन से तो फोन पे भी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। देखा, मैं ना कहती थी तुम लोगों को कि मेरे बेटे पर जितने मर्जी मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े, अपनी माँ की दी हुई कसम नहीं तोड़ेगा कभी भी। आंटी आप खुश हो रही हैं? हैरत है, मुराद अगर वहां होता तो कम से कम हमें तसल्ली तो हो जाती कि वो खैरियत से है। वो उधर ही होगा, वो घर के अंदर वहीं कहीं छुपाया होगा। ठीक से देखते कमरों में, गुस्ल खाने में। पिछली बार भी तो फुप्पो जी ऐसा ही हुआ था ना। आप कैसी बातें करते हैं शौकत भाई? अम्मी वो लोग तो खुद बहुत परेशान हैं। वो लोग तो कह रहे थे कि हम पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं वो शौकत भाई। कोई किडनैपर्स थोड़ी है कि घर में छुपा के रख लेंगे। या अल्लाह, मेरा बेटा कहाँ चला गया है? जब से इस मनहूस सबस कदम वाली लड़की के पैर मेरे घर पे पड़े हैं, मेरा तो हंसता बसता घराना ही लुट गया है। या अल्लाह जी, मेरे बच्चे को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखना। मेरा बेटा जहाँ भी हो खैर खैरियत से हो, वापस अपनी माँ के पास आ जाए। फैसल, चलें पुलिस स्टेशन पे? हाँ चलो। अम्मी हम आते हैं। फुप्पो जी, पर्चा तो मुराद के ससुराल वालों पे ही कटना चाहिए। जावेद साहब कोशिश करें कि जल्दी हो जाए, जरा अर्जेंट है। प्लीज ट्राई कीजिएगा। थैंक यू। क्या कह रहे? सारे शहर के अस्पताल चेक करने हैं, कल तक का टाइम मांगा है उन्होंने। आई थिंक हमें मुराद के फोन को ट्रेस कर लेना चाहिए, शायद उससे उसकी लोकेशन का पता लग जाए। शहर के हालात भी अजीब से हैं, कहीं कुछ। प्लीज ऐसी बातें मत करो, अल्लाह ना करे कि कुछ ऐसा हो। तुम लोग अपने अपने अंदाजे लगाना बंद करो प्लीज। जानते नहीं हो क्या मुराद को? हाँ, ड्रामा है वो। पहले वो बाजू के फ्रैक्चर का ड्रामा, फिर वो टांग टूटने का नाटक, और अब ये नया शोशा गुमशुदगी। सर ड्रामा करके क्या मिलेगा? दबाव डालना चाहता है हम पे, झुकाना चाहता है मन्नत को। अरे वो चाहता है कि जो कसम उसने अपनी मां को दी है वो भी ना टूटे, और मन्नत अपनी जिद छोड़ के सर झुका के अपने ससुराल को चल पड़े। यानी हम झुक झुक कर हार मान ले, लेकिन मुराद साहब की वालदा माजदा की शान में गुस्ताखी ना हो। वाह भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी भी ईगो वॉर लड़ रहे हैं हम। मतलब इस सिचुएशन में हार जीत का क्या लेना देना है? सबिया ठीक कह रही है भैया। अगर मन्नत अपने ही घर वापस चली जाती है तो इसकी शान में क्या कमी आ जाएगी? एग्जैक्टली, अपने घर जाने में शर्मिंदगी कैसी? और आई थिंक हमें मुराद के वापस आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। वो लोग परेशान हैं। She should go home. I think you're absolutely right. मन्नत, तुम्हारा क्या ख्याल है? सबिया, मन्नत पे अनड्यू प्रेशर मत डालो। मन्नत अब तुम में से किसी की नहीं सुनेगी। अब तुम हमारी सुनो और हमारा फैसला मानो। सोच लिया हमने, मन्नत वहां नहीं जाएगी। ये क्या, न बिस्किट न समोसा, खाली खुली चाय पीटर खा दिया। मैं पूछता हूँ, इस घर में दामाद की कोई इज्जत है कि नहीं? दामाद कौन सा कभी कभार आता है जो उसकी खातिर करें? फजीलत भाजी, अपनी जुबान को लगाम दें। तुम अपने शौहर से कहो अपनी फरमाइशों को लगाम दे। पहले ही हमारे घर में इतनी परेशानी चल रही है, ऊपर से तुम दोनों के नखरे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये मेरी माँ का घर है, इस पे मेरा और मेरे खामद का उतना ही हक है जितना आपका। जाने दो भाई, तुम भी किसके मुंह लग रही हो। और मैं तो इसकी बातों का वैसे भी बुरा नहीं मनाता। शादी जो नहीं हुई अब तक, उम्र भी कितनी हो गई है।
इसीलिए तो जबान में कड़वाहट आ गई। कड़वापन नहीं, हसद। जलती है हमसे। मेरा और इतरत का बसा हुआ अर्जुन नहीं देखा जाता, बर्दाश्त ही नहीं होता। चे देखो शुरू हो गए ड्रामे, बचपन से ही रोंदू है, रो रो के मुंह सुझात। तुम उस चाह तो बड़ी अच्छी बनाई है। अम्मी, आप प्लीज नुसरत आप ही से कहें कि अपने शौहर को लेकर यहाँ से चली जाएं। आपकी तबीयत खराब है, मुराद भाई की परेशानी है। मैं और फजीलत आप ही मजीद शौकत भाई की फरमाइशें पूरी नहीं कर सकते। ये तो हमेशा यही कहती थी ना, अपना मारेगा तो छाव में डाल के जाएगा। अब बर्दाश्त करे अपने की मार। जब भी आते कड़वी बातें सुना के जाते। जाते भी कहाँ हैं आसानी से, आते हैं तो टिक्की जाते हैं। उनसे अच्छे तो फैसल भाई हैं, गए रहे लेकिन कितना सोच रहे हैं मुराद भाई के बारे में। रात से मारे मारे फिर रहे हैं उनको ढूंढने के लिए। इतना अच्छा भी नहीं है, ड्रामा कर रहा है। वो तो अंदर से चाहता है कि हमारा घर बर्बाद हो। अम्मी, बर्बादी भी तो खुद हमारे हाथों से ही हो रही है ना। मेरी माँ ने तो मन्नत भाभी को वापस ले आए। यकीनन भाई भी ऐसा ही चाहते होंगे। परे हटो, अपने पास ही रखो अपने मशवरे तो। I know situation tough है, लेकिन तुम्हें वहां जाना चाहिए और इसका फैसला तुम्हें खुद करना है। तुम किसी और की नहीं सुनोगी, ओके? सर, मुझे मुराद ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। मुझे उससे ना इस बुज़दिली की उम्मीद नहीं थी। आई थॉट वो अपनी फैमिली से डिफरेंट है। But he's such a coward. देखो, try to understand his position. 4 बहनों का इकलौता भाई होना किसी इम्तिहान से कम नहीं है। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए instead of creating problems for him. वो ठीक तो होगा ना? Be fine. फोन तो कर सकता था ना, मेरी कॉल्स अटेंड करता।